सत्ता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। संसद में अडानी और संबल हिंसा को लेकर गतिरोध चल ही रहा था कि अब सत्ता पक्ष ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे के कारण 10 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पेश होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। कांग्रेस संसद के नियम नहीं मानती, ये सदन में झोला लेकर आते हैं, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचती है, इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए, ये सदन नहीं चलने देना चाहती। संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर हंगामा हो गया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बुधवार यानी कि 11 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सोरोस मुद्दे पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हो गए। जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व के संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। तो कांग्रेस पार्टी ने सडनली ये जैकेट पहन करके अदानी का इशू को, जो यूएस कोर्ट का मामला है, उसको लेकर के यहाँ तमाशा कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है और नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो राहुल गांधी के चपेट में कांग्रेस लोग आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला देश का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व के संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। इसमें सारे पार्टियों को एकजुट होकर के देश के खिलाफ जो भी आवाज उठाते हैं उसको लड़ना चाहिए। इसलिए ये सरकार विपक्ष का मामला नहीं है, जॉर्ज सोरोस का मामला देश का इशू है और पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। जहाँ तक पार्लियामेंट चलाने का ये जो सिलसिला है, ये तो पार्लियामेंट तो चलना शुरू हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने सडनली ये जैकेट पहन करके अदानी का इशू को, जो यूएस कोर्ट का मामला है, उसको लेकर के यहाँ तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और राज्यसभा में तो कांग्रेस के पूरे सांसद चाहते हैं कि हाउस चले। समाजवादी के, टीएमसी के, डीएमके, कई पार्टीज के एमपीज मुझे मिले हैं, सबने कहा कि हाउस चलाना चाहता है। तो मैंने उनको कहा है कि हाउस चलाना चाहता है तो राहुल गांधी को समझाओ। अब राहुल गांधी को गरीबों का मसला और आम लोगों का जो भी इशू है उसका कोई मतलब नहीं है, उनको समझ नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है और नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उससे प्रभावित हो करके संसद का सत्र का जो कामकाज में रुकावट डालना ठीक नहीं है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने OCCRP का मुद्दा उठाते हुए कहा, ये संस्था दुनिया के देशों को अस्थिर करने में लगी है। इस संस्था ने जो मुद्दे उठाए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने उसे यहां उठाकर साबित कर दिया कि वे इसका टूल बन रहे हैं।
फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन इसी सदन की सदस्य हैं। कांग्रेस की नेता हैं। इस संस्था से जुड़ा होना जो जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट के रूप में देखता है, उससे जुड़ा होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है? गांव गरीब हमसे पूछ रहा है कि हम देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं या फिर नहीं। हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम खड़े हैं। जो घटना अभी देश में हम सबको देखने को मिला है कि एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, ये एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। और इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि जो जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया, उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने, बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है, उसको बर्दाश्त किया है। और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है। और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा के आरोपों का कांग्रेस ने खंडन कर दिया। विपक्ष के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा, आपने जिस तरह से हंगामे के बीच नेता सदन को सुना, हमें भी अपनी बात रखने का पूरा मौका देंगे। नेता सदन ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सतही, गलत और आधारहीन है। मैं इसका खंडन करता हूँ।
प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनके पास कोई आधार नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका आधार है। एक अदालत ने इसका संज्ञान लिया और कोर्ट में मामला चल रहा है कि अडानी ने उनके अधिकारियों को 23,000 करोड़ की रिश्वत दिलाई। उस पर चर्चा हो, इनको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। आज जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो चेयरमैन ने लीडर ऑफ द हाउस नड्डा साहब को बोलने की इजाजत दी। नड्डा साहब ने बहुत सी ऐसी बातें कही जो सच्चाई से दूर, झूठ का पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं था। जब मुझे विपक्ष की तरफ से बोलने का अवसर मिला, मैंने दृढ़ता के साथ कहा कि जो भी नड्डा साहब ने कहा इसमें कोई जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उसके उलट मैंने कहा कि इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई सबूत नहीं, पर मैंने जो कहा है अदालत में जो संज्ञान ले लिया गया है प्रथम दृष्टया, उस पर मैं बोला हूं कि अडानी के विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि वो कार्रवाई में सारी बातें आ गई हैं। मुझे खुशी होगी सदन तब चले और अडानी के 23,000 रुपए के रिश्वतखोरी पर चर्चा हो। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया और सदन चलाओ के नारे लगाए। मोदी सरकार सदन चलाओ, सदन चलाओ, सदन चलाओ। मोदी सरकार सदन चलाओ, सदन चलाओ, सदन चलाओ। मोदी सरकार सदन चलाओ, सदन चलाओ, सदन चलाओ। सदन को बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन को बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन का अपमान बंद करो। सदन में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ हमलावर है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। विपक्षी गठबंधन ने 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को प्रस्ताव सौंपा। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। विपक्षी पार्टियों ने संविधान के आर्टिकल 67B के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया। ये प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर आया है, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नदीम उल हक और सागरिका घोष ने ये प्रस्ताव राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा। उपराष्ट्रपति पर विपक्ष का आरोप। विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव में आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। चेयरमैन पक्षपात कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाता है। जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उनको बोलने से रोका गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही के संचालन का आरोप लगा दिया। जयराम रमेश ने कहा कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संसदीय इतिहास में पहला मौका है जब किसी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दल राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के दो फाड़ हुए हैं। जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बीजू जनता दल ने किनारा कर लिया। बीजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुष्मिता पात्रा ने कहा कि यह प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक की ओर से लाया गया। बीजेडी इंडिया ब्लॉक के साथ इस पर सहमत नहीं है। डॉक्टर पात्रा ने यह भी कहा कि एक ऐसा विषय है जिससे हमारा संबंध नहीं है। क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 67B में प्रावधान है। कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियमों के मुताबिक संबंधित प्रस्ताव 14 दिन पहले राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा जाना चाहिए। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है
तो इसे लोकसभा को भेजा जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। राज्यसभा में विपक्ष के पास इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। विपक्ष के पास 250 में से केवल 103 सीटें हैं, लिहाजा उनके लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर पाना मुश्किल है। फिलहाल संसद में इस प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित कराना विपक्ष के लिए असंभव है। राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को उठाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर विदेशी ताकतों के साथ संबंध होने का आरोप लगा दिया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, देश की एकता को तोड़ने वाली एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको फंडिंग करता है सोरोस, उसका संबंध कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के साथ है। तोड़ने वाले एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको फंडिंग करता है सोरोस, उसका संबंध कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से। इस पर सदन में हम सब लोग चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बेशर्म और बेशर्मी पर उतर आ चुका है। देश की सुरक्षा पर उनको कोई उनके मन में कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम सब लोग आज पूरी तरह से सदन में इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वे लोग जॉर्ज सोरोस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे। गिरिराज ने विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का भी आरोप लगा दिया और कहा कि वो सदन के बाहर अराजकता फैला रहे हैं। ये एक गांव की कहावत है, चोर बोले जोर से, चोरी और सीना जोड़ी। क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस पर देते हैं कि सोनिया गांधी का क्या मामला है। अगर हिम्मत है तो इसका खुलासा करें। और ये नौटंकी कर रहे हैं, सदन चलने नहीं देते और बाहर में हंगामा करते। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के डीप स्टेट के साथ मिलकर गांधी परिवार भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं विपक्ष सरकार को अडानी और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेर रहा है। अब देखना होगा कि आखिर संसद का ये गतिरोध कब तक खत्म हो पाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका